सो सिंगल ट्रान्झिस्टर इमिटर मॉड्युलेटर एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, जो कॅरियर सिग्नल असतो हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर सिग्नल, ज्यामध्ये इन्फॉर्मेशन नसते पण तो आपण सिग्नल कॅरी करण्यासाठी यूज करतो. सो दिस कॅरियर सिग्नल हॅव्हिंग अ व्होल्टेज VC, इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी. ओके, ये जो कैरियर सिग्नल है, उस कैरियर सिग्नल का जो कैरियर सिग्नल का एक VC वोल्टेज है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एज इट इज ट्रांसमिट नहीं करते हैं. तो कैरियर सिग्नल हम इनपुट दे रहे हैं इनपुट कैपेसिटर थ्रू ये ट्रांजिस्टर के बेस को. ओके, हम ये ट्रांजिस्टर के बेस को इसको इनपुट दे रहे हैं. और ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है, कलेक्टर के अक्रॉस हम आउटपुट कैपेसिटर C2 के थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं V आउट. तो ये V आउट में हमें क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए हमें दो इनपुट होना चाहिए. एक इनपुट रहता है हमारा कैरियर सिग्नल और दूसरा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो हमने कहाँ पे इनपुट दिया है, तो ये इमीटर को इनपुट दिया है. यहाँ पे हमने एक ऑडियो एम्पलीफायर यूज किया है, ऑडियो ट्रांसफार्मर यूज किया है, और ऑडियो ट्रांसफार्मर को हमने क्या किया है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट दिया है जिसका वोल्टेज Vm है. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज Vm है और कैरियर सिग्नल का वोल्टेज Vc है. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम रहती है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल, और कैरियर सिग्नल जो साइनोसॉइडल रहता है और उसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहती, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है. ओके, तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने यहाँ पे ऑडियो ट्रांसफार्मर को इनपुट दिया और यहाँ पे एक रजिस्टर कैपेसिटर एक सर्किट यूज किया हमने, ट्यूनिंग सर्किट रजिस्टर और कैपेसिटर की. ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहेंगी तो डायरेक्टली कैपेसिटर से बाईपास हो जाएगा, और अगर लो फ्रीक्वेंसी रहेंगी तो कैपेसिटर उसको ब्लॉक करेगा और वो रजिस्टर थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट होगा या फ्लो होगा. तो अब देखो कैरियर वोल्टेज हमने कहाँ पे इनपुट दिया, बेस को. तो आपको मालूम है कि एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, तो ये जो इनपुट वोल्टेज है बेस का वो हमें ये आउटपुट मिलेगा, एम्पलीफाइड मिलेगा. ठीक है, तो इसके आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड कैरियर सिग्नल मिलेगा. पर वो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो ये जो एम्पलीट्यूड है हमें कैरियर सिग्नल का वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा. तो उसका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का वो वेरी होगा. और क्यों वेरी होगा, क्योंकि ये यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा. और वो रेजिस्टेंस क्यों कम ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज है, ये वोल्टेज कम ज़्यादा है. तो वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होने की वजह से हमें आउटपुट कलेक्टर का आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है, जो कैरियर सिग्नल मिल रहा है, तो उस कैरियर सिग्नल का वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है, सो मॉड्यूलेटेड या वेरिंग वोल्टेज का कैरियर सिग्नल हमें यह आउटपुट में मिलेगा. और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर सकते हैं. तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मतलब AM सिग्नल कलेक्टर के आउटपुट में मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैरियर वोल्टेज है, इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी. ओके, दिस इज साइनोसॉइडल इन नेचर. ओके, it has high frequency, suppose its frequency is FC, and here we have modulating voltage. Suppose modulating signal have some nature like this. Okay, and it has frequency, suppose FM. FM is the frequency, it has low frequency. तो होगा क्या, तो कैरियर सिग्नल अगर बेस के इनपुट में दिया हमने, तो ऑब्वियसली एम्पलीफायर का फंक्शन आपको मालूम है कि बेस को इनपुट दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, ये सिग्नल एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलता है VC में. ओके, तो यहाँ पे हमें ये कैरियर सिग्नल कैसा मिलेगा, ये यहाँ का जो रेजिस्टेंस है कलेक्टर का RC. ओके, ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस जो RC VCC इज इक्वल टू IC इंटू RC रहता है. ओके, ये VCC क्या रहता है, ये VC क्या रहता है, IC या इसमें से फ्लो होने वाला कलेक्टर करंट, ये जो कलेक्टर करंट फ्लो होता है IC. ओके, और ये जो कलेक्टर करंट है IC,
यहाँ से फ्लो होता है, प्रोडक्ट ऑफ आईसी इंटू आरसी, ये क्या रहता है, वीसी रहता है। तो जैसे ये आईसी करंट, जैसे इनपुट हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे ये आईसी बढ़ता है, और वैसे ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बढ़ता है, वीसी बढ़ता है। मतलब जो कैरियर सिग्नल हमें जो मिलेगा यहाँ पे वो कैसे मिलेगा, वो एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा। पर इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कैसा कांस्टेंट वोल्टेज है, ये ऐसा कांस्टेंट वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा आउटपुट में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इनपुट दिया है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज अगर कंटिन्यूसली चेंज होता है तो ऑब्वियसली ये आईसी करंट की वैल्यू, इसमें से फ्लो होने वाले आईसी करंट की वैल्यू भी कम ज्यादा होंगी। आईसी करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या, ये आईसी इंटू आरसी जो प्रोडक्ट है, या आईसी इंटू आरसी जो प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो वीसी है, आईसी इंटू आरसी वीसी है, तो उसकी वैल्यू भी कम ज्यादा होंगी। तो यहाँ की वैल्यू अगर वेरी हो रही है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के अकॉर्डिंगली, तो हमें जो कैरियर सिग्नल मिलेगा यहाँ पे वो कैसा मिलेगा, वो उसका वोल्टेज जो है वो वेरी मिलेगा हमें, ऐसा मिलेगा वो। सर समझ में आया? तो ये हो गया हमारा एएम सिग्नल। यस, दिस इज अवर सर इधर एएम। एम्पलीफायर ये वेव शिफ्ट 180 डिग्री शिफ्ट यस, 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। आउटपुट में हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा वेव फॉर्म का जो हम लेंगे वो। यस यस, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता ही है इसमें। ठीक है। हाँ ओके। और जो सिग्नल है ये हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये C2 कैपेसिटर से वो आउटपुट में हमें मिलेगा, और अगर कोई डीसी कंपाउंड रहेगा तो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा ये। ओके, और हमें आउटपुट में ये सिग्नल मिलेगा, कौन सा, कैरियर सिग्नल, या आउटपुट में मिलेगा हमें कैरियर पर, कौन सा, जिसका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है कंटिन्यूसली। तो यही सर हमारा ये एम जो रहता है। ठीक है। एम सिग्नल जो है ना हम्म। आउटपुट एम सिग्नल सर वो फिर 180 डिग्री होगा क्या फेज शिफ्टेड? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फेज शिफ्ट भी हुआ तो हम उसकी फेज शिफ्ट चेंज भी कर सकते हैं दो एम्पलीफायर लगा के। ओके, अगर सेम सिग्नल अगर हमने किसको, इन्वर्टर को अगर इनपुट दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसका फेज शिफ्ट हो जाएगा अगर इन्वर्टर सर्किट को इनपुट दिया तो। ठीक है, तो हमें वी आर इंटरेस्टेड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो उसकी फेज शिफ्ट 180 डिग्री भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एम्पलीट्यूड तो उसको मॉड्यूलेट हो रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगा। क्यों मॉड्यूलेट हो रहा है कैरियर का एम्पलीट्यूड यहाँ पे? यस, व्हाई द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड हियर? बोलो। क्योंकि हमें हमने इसको नीचे से मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज दिया है। ये मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के कारण, देखो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है। तो Yes. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज अगर वेरी हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिस्टर में से जो फ्लो होने वाला ये आईसी करंट है, कलेक्टर करंट, अब यहाँ पे आने के बाद वो इमीटर करंट हो जाएगा इधर आने के बाद, तो वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये आईसी क्या हो रहा है, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो आईसी की वैल्यू चेंज हो रही है। आईसी की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये आईसी इंटू आरसी, ये जो प्रोडक्ट है, ये वोल्टेज है कलेक्टर का, वो भी चेंज हो रहा है, वो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, मतलब इसके अक्रॉस जो आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है उस सिग्नल का वोल्टेज भी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो हमें वेरिंग वोल्टेज का आउटपुट सिग्नल यहाँ पे मिलता है, एंड दैट इज अवर एएम सिग्नल। ओके, so this is the working of the single transistor emitter modulator. तो सिंगल ट्रांजिस्टर इमिटर मॉड्यूलेटर जो है हमने अभी देखा, ये उसका इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर लास्ट यूनिट। तो ये उसकी वेव फॉर्म, ये कलेक्टर वोल्टेज रहता है कलेक्टर के अक्रॉस, मॉड्यूलेटेड कैरियर सुपरइम्पोज ऑन टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे ये मॉड्यूलेटेड कैरियर सुपरइम्पोज होता है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहता है हमारा लो फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और जो एएम डीएसबीएफसी मतलब डबल साइड में फुल कैरियर हमें कलेक्टर के अक्रॉस मिलता है, और उसमें जो अनवांटेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो रिमूव होता है, और सिर्फ हमें ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट में मिलता है। तो उसमें तीन कंपोनेंट मिलते हैं, कैरियर, अपर एंड लोअर साइड बैंड एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमने देखे, लो इफिशियंसी ड्यू टू क्लास एम्पलीफायर ऑपरेशन। ठीक है, ये क्लास कौन सा ऑपरेशन, ये जो टाइप ऑफ एम्पलीफायर है जो हमने देखा है, विच इज द टाइप ऑफ दिस एम्पलीफायर? क्लास है।
यस, क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए एम्पलीफायर लो पावर का रहता है, इसलिए उसका लो पावर ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। लो एफिशिएंसी ड्यू टू क्लास ऑपरेशन एंड इट इज इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई पावर आउटपुट। ये लो पावर एम्पलीफायर है इसलिए, या लो लेवल मॉड्यूलेटर है इसलिए वो ज़्यादा आउटपुट पावर हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए उसकी इफिशियंसी भी कम रहती है। सो नेक्स्ट इज अ मीडियम पावर एएम मॉड्यूलेटर। मीडियम पावर, उसकी पावर ना कम है ना ज़्यादा है, मीडियम है। तो देखो इस सर्किट के ऑपरेशन हम देखेंगे। फिगर शो द सर्किट डायग्राम फॉर मीडियम पावर एएम मॉड्यूलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे भी ये एएम मॉड्यूलेटर मतलब इसको ऑब्वियसली दो इनपुट सिग्नल लगने वाले, एक कैरियर और एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये अब देखो, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का ये जो है ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। ओके, तो हमने क्या किया, बेस को इनपुट दिया। अब ये तो हम यूज करते ही है आरसी सर्किट। ओके, बायसिंग के लिए आरसी सर्किट हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने कैरियर सिग्नल इनपुट दिया, ये कैरियर सिग्नल हमने यहाँ पे इनपुट दिया बेस को। तो कैरियर सिग्नल हमने बेस को इनपुट दिया थ्रू दिस थ्रू ट्रांसफॉर्मर या थ्रू द कॉइल हमने इनपुट दिया यहाँ पे बेस को। और ये आरएफसी कॉइल है, ठीक है। और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने कलेक्टर को इनपुट दिया है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या किया है हमने, कलेक्टर को इनपुट दिया। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सपोज हमारा साइनोसॉइडल या किसी भी नेचर का हो सकता है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी एफएम होता है और जिसका वोल्टेज ईएम होता है। ओके, और कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी एफसी होती है एंड इट्स वोल्टेज इज ईसी। ओके, तो हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो यहाँ से मिलने वाला है, वी आउट। ये वी आउट जो है, ये वी आउट में हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल वो हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल वेव रहती है। और ये वेव का जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मॉड्यूलेटिंग के कंटिन्यूस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली इसका एम्पलीट्यूड वेरी होता है। और ये हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वी आउट में, ये वी आउट में मिलेगा। तो वी आउट में हमें ऐसा सिग्नल मिलेगा। सर आरएफसी कॉइल का है। ओके, हाँ, आरएफसी कॉइल रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी कॉइल। सर म्हणजे त्याचा यूज काय नेमका त्याच्या हाँ सर्किट? हाँ सांगतो मी, आई विल टेल यू। तो अब देखो, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे वीसीसी दिया हमने, डीसी वोल्टेज वीसीसी, और यहाँ पे वी आउट मिलेगा हमें। तो वी आउट के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एएम सिग्नल मिलेगा। देखो ये एएम सिग्नल हमें ऐसे आउटपुट में मिलेगा। जिसका वोल्टेज चेंज होगा कंटिन्यूसली। तो ऑब्वियसली अब ये कैरियर सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा वी आउट में, ठीक है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है। और अगर ये रेजिस्टेंस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये आरएफसी जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और उसका रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो यहाँ पे कैरियर सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है हमें वोल्टेज वी आउट में, उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब उसका वोल्टेज चेंज होगा। तो वोल्टेज चेंज होगा मतलब उसका ये कैरियर सिग्नल का वोल्टेज हमें वेरिंग मिलेगा इसके अकॉर्डिंगली, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली। ओके, सो यू कैन सी हेयर, उसका ऑपरेशन आप देख सकते हो। The modulation takes place at the collector. This stage acts as an output stage of transmitter. Okay. It is a high level modulator and operates as a class C amplifier. Class C amplifier high level modulator होता है, उसकी पावर ज्यादा होती है, या पावर एम्पलीफायर भी बोलते हैं उसे। So the efficiency can be up to 80%, which is much higher than the class A amplifier. The carrier is applied at the base while the modulating signal is
applied in series with the DC supply VCC at the collector. अब देखो यहाँ पे कैरियर अप्लाई किया बेस को और कलेक्टर को क्या अप्लाई किया हमने, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, ये ध्यान में रखो. द सर्किट इज कॉल्ड एज कलेक्टर मॉड्यूलेटर बिकॉज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द कलेक्टर. ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली किसको अप्लाई किया हमने, कलेक्टर को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटिंग सर्किट और कलेक्टर मॉड्यूलेटर. RFC इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक. ओके, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक है. इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर DC एंड ओपन सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसीज. ओके, देखो इसका क्या फंक्शन है, RFC कॉइल, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक है, रेजिस्टेंस नहीं रेडियो. ओके, इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर DC एंड ओपन सर्किट, short circuit for DC and open circuit at high frequencies because inductive reactance is proportional to the frequency. अब आपको इंडक्टर मालूम है, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर का आपको मालूम है XC इज इक्वल टू 2πfc रहता है इंडक्टर, बराबर है. क्या फार्मूला रहता है इंडक्टर का, इंडक्टिव कैपेसिटेंस XC इज इक्वल टू 2πf इंटू C, ये फार्मूला रहता है. तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो, सॉरी ये XC नहीं, ये XL है, दिस इज XL. XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहता है, XL इज इक्वल टू 2πfc. ओके, FC ने FL, लेट मी रिकरेक्ट इट. XL is equal to 2πfl. ओके, तो क्या होता है इसमें, जो फ्रीक्वेंसी रहती है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता है. इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है मतलब अपोजिशन बढ़ता है. अपोजिशन बढ़ता है मतलब उसमें से वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है. इन शॉर्ट, रेजिस्टेंस को यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सिग्नल की तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ते हैं, मतलब अपोजिशन बढ़ते हैं, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को वो अपोज करता है, उसको पास नहीं करता, उसको अपोजिशन ऑफर करता है. और अगर फ्रीक्वेंसी कम रही तो क्या होता है, XL की वैल्यू कम रहती है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहता है, मतलब सिग्नल इजीली पास होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है. तो अगर DC सिग्नल रहा तो DC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 रहती है, तो DC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो XL 0 रहता है, मतलब DC सिग्नल इजीली पास होता है इंडक्टर से, और AC सिग्नल पास नहीं होता है. क्यों, क्योंकि AC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, या अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओके, साइनोसॉइडल सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण ये XL की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब अपोजिशन वो ज्यादा ऑफर करता है. तो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए ये अपोजिशन ऑफर करता है, मतलब उसको पास नहीं करता, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, मतलब DC सिग्नल को इजीली पास करता है. ओके, इसलिए द जॉब ऑफ RFC इज टू आइसोलेट द DC पावर, ओके, फ्रॉम द कैरियर. देखो RFC इज रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, इट एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट फॉर DC के लिए शॉर्ट सर्किट एक्ट होगा. शॉर्ट सर्किट मतलब पूरा का पूरा करंट वो पास करेगा. एंड ओपन सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब नो करंट विल फ्लो, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेंगी तो वो उसके लिए ओपन सर्किट एक्ट होगा, मतलब वो सिग्नल को पास नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण ये XL की वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ओके, द जॉब ऑफ RFC इज टू आइसोलेट द DC पावर सप्लाई from carrier and sidebands, but to allow the DC and low frequency modulating signal to pass through it. अब देखो ये वेव फॉर्म है उसकी, ये VC है, देखो ये VM है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये VC है मतलब कैरियर सिग्नल, और हमें जो IC मिल रहा है यहाँ पे, ये IC इसके अक्रॉस, IC मतलब कलेक्टर करंट, वो क्या मिलेगा हमें, ये ऐसा मिलेगा IC.
पॉजिटिव पिक्स मिलेंगे हमें आईसी के। ओके, और ये हमारा वी आउट। वी आउट मतलब आउटपुट वोल्टेज, इसके अक्रॉस ये वी आउट। The waveform in absence of modulating signal are shown in figure 4.1.3a. 4.1.3a यहाँ पे। Whereas those in presence of modulating signal are shown in figure 4.1.3c. अब देखो ये a की जगह यहाँ पे b होना चाहिए। वेवफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं दिया है, मतलब ये वीसी है, तो हमें आईसी मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव पीक में। हमने पॉजिटिव पीक आईसी की मिलेंगे हमें यहाँ पे। आईसी मतलब वीसी मतलब कलेक्टर वोल्टेज। ओके, कलेक्टर वोल्टेज वही हमारा कैरियर वोल्टेज रहता है, और आईसी मतलब कलेक्टर करंट। तो वोल्टेज के पॉजिटिव पीक को हमें पॉजिटिव पीक मिलेंगी करंट की, और आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हमें, रिवर्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट। देखो यहाँ पे आईसी है तो हमें यहाँ पे वी आउट मिलेगा, और ये वीसीसी है। वीसीसी मतलब डीसी वोल्टेज। और यहाँ पे है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या है, ये जो पल्सेस है करंट के, वो पल्सेस की जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी होंगी किसके अकॉर्डिंगली, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के अकॉर्डिंगली। और अगर आईसी का अगर वोल्टेज वेरी हो रहा है तो ऑब्वियसली वी आउट जो मिल रहा है हमें, वी आउट का भी वोल्टेज यहाँ पे वेरी होगा। तो ये ऐसा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगा कलेक्टर के। ओके, और ये जो ट्यून्ड सर्किट है ये क्या करेंगी, यहाँ पे दिया है। अब ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम कि ट्यून सर्किट का क्या यूज है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगा तो ये पूछ सकते हो आप। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ मीडियम पावर एएम मॉड्यूलेटर। तो ये सिग्नल हमें मिलेगा आउटपुट में एएम मॉड्यूलेटर के, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये वी आउट जो है वोल्टेज, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी हो रही है किसके अकॉर्डिंगली, तो कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंगली, एंड दिस इज नथिंग बट द एएम सिग्नल। ओके।